अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। बहुत से इश्यूज हैं जिस पर आज बहस करेंगे। आयशा गुललाई, उनके कुछ इंटरव्यूज़ हैं, उनकी कुछ जो इल्ज़ामात हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पर, और उसका जवाब आज इमरान खान साहब ने दिया। मुकम्मल तौर पर इसका इनकार किया। आज मैंने ये भी सुना कि 3 घंटे जो मीटिंग रही है PTI की, उसमें भी इस पर बड़ी बहस हुई। और इमरान खान साहब कहते हैं, जिस तरह उन्होंने खुद ही कहा, वो शौक थे, बट बहुत से ऐसे इशू सामने आए इसमें जिस पर बहस इसलिए हो रही है, ऑल्दो के खातून पर जब इस तरह का इल्ज़ाम खातून किसी पर लगाती है, वो बड़ा एक सेंसिटिव इशू होता है, उसको बड़े सेंसिटिवली डील करने की जरूरत है। खैर, मैं अपने मेहमानों का मैं आपसे पहले तारुफ करा दूं। मेहर बासी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, और ये साहब आपका भी शुक्रिया। मारिया मेमन साहिबा कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे, उनका भी शुक्रिया। जनरल अमजद शोएब साहब हमसे हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे इस इशू पर। स्टार्टिंग विद यू, इट इज अ वेरी सेंसिटिव इशू, इसलिए इसको जरा हम सेंसिटिवली डील भी कर रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा बैजरिंग ना शुरू हो उसकी, लेकिन इसमें बहुत से झोल भी हैं। अब ये कोशिश करना कि इसको प्लेस करें कि इसमें क्या इंटेंट है, क्या ये गलत बात है? आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट कि ये भी ट्रायल अब मीडिया के जरिए ही होगा। एंड आई थिंक इसकी सारी ओनर्स जो है वो गुललाई साहिबा पे ही जाती है कि अगर आपने एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया है एलिगेशंस ले करने को, तो आप उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एविडेंस रखने से क्यों कतरा रही हैं, विच इज़ सैड। देखिए, मैं बड़ी डिवाइडेड हूँ इस इशू के ऊपर एज अ वुमन, बहैसियत एक औरत, ऑल्सो स्पेशली कीपिंग इन माइंड बीइंग अ वर्किंग वुमन एंड नोइंग कि ये बड़े रियल इश्यूज होते हैं। ये वर्क प्लेस के ऊपर प्रेशर में आना, बहुत रियल इश्यूज होते हैं। प्रेशर में आना, दबाव में आना, अगर मैं आपको स्टोरी होना। सुनानी शुरू करूं जो मैंने पॉलिटिशियन से सुनी है, या मर्द पॉलिटिशियन से औरतों के बारे में, या औरतें जिस किस्म की चीजें फेस करती हैं उस बारे में, ये वाकई हमारी पॉलिटिक्स में बहुत होता है। So I understand कि कितना क्रिटिकल इशू है। Absolutely. So and at the same time ये जहन में रखिएगा कि ये, बल्कि गुललाई साहिबा को मेरा दिल करता है किसी तरह अगर मैं उनसे मुलाकात हो मेरी, तो मैं उनको ये समझाऊं कि we want to be there for you, we want to support you, मगर ये बात जहन में रखिए कि जो आप कह रही हैं, अगर ये हाफ ट्रूथ भी हुई, अगर इसमें कहीं ना कहीं झूठ का आंसर भी हुआ, तो खवातीन की मूवमेंट को, खवातीन के हकूक के हवाले से मूवमेंट्स को, वर्क प्लेस में हरासा होने वाले इशू को जितना सेटबैक होगा इस मुल्क में, वो अनप्रेसिडेंटेड होगा। बिकॉज यू नो आफ्टर दिस, टू बिगिन विद हम विक्टिम शेमिंग करते हैं। टू बिगिन विद जो अगर एक औरत ने दिल जिगरा रखा है बात करने का, हम एकदम, चाहे रेप का विक्टिम हो, डोमेस्टिक अब्यूज हो, कोई इशू हो, हम विक्टिम शेमिंग शुरू कर देते हैं। सो इस केस के अंदर आइंदा कोई औरत इस तरह पब्लिक डोमेन में, स्पेशली पॉलिटिक्स, स्पेशली सच अ ह्यूज एक्सपोजर वाली जगह के ऊपर आवाज उठाते हुए डरेगी। एंड आई डोंट नो इफ गुललाई साहिबा रियलाइजेस दिस, बिकॉज जितना वो इस चीज को ड्रैग ऑन कर रही हैं, इंटरव्यूज भी साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ कंट्रोवर्सीज भी सामने उठ रही हैं, तजादात भी बयानात में खुल के आ रहे हैं। आपके कल के इंटरव्यू के अंदर, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई वॉज शेल शॉक्ड जितने तजादाद और सामने आए उनकी बातों में। एंड बहैसियत और मुझे दुख हुआ कि कल को मुझे बताएं कौन सी सियासतदान उठेगी, कौन सी एक प्रोफेशनल खातून उठेगी प्लेस के अंदर और धड़ल्ले से कह सकेगी कि मेरे साथ गलत हो रहा है। सो आई थिंक इट्स सैड, एंड ये मीडिया ट्रायल होना ही नहीं चाहिए था। बट ये बन गया ना, ये उन्होंने, क्योंकि मैं मारिया जन साहब बहुत शुक्रिया आने का। मैं जरा लेट मी गिव द विमेन द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन दिस, क्योंकि जाहिर है ये सेंसिटिव इशू भी बड़ा सेंसिटिव किस्म का है, नौयत बड़ी इसकी इस किस्म की है। मारिया बीबी, मसला ये है कि ये इट हैज बिकम द इशू। इस पूरी डिबेट में उन्होंने परवेज खटक पे इल्जाम लगाए, वो अपने वर्कर्स की अहमियत ना होने पे इल्जाम लगाए। इशू क्या बना? इमरान खान के उनको मैसेजेस इशू बन गए। अब जो सवाल पूछा जिसके ऊपर मुझे, जिसकी वजह से थोड़ा सा यह है कि उनको अब जवाब देने की जरूरत है, उनसे पहले यह भी पूछा कि क्या NA1 का टिकट आपको ऑफर हुआ? आपने मांगा एक दिन पहले। अब उनके इस पे बयानात बड़े मुतजाद हैं, जरा सुन लीजिएगा क्या क्या कह रही थी वो NA1 के टिकट के बारे में। ने NA1 का टिकट मांगा कल इमरान खान से। आपने NA1 का टिकट मांगा कल इमरान खान से। मैंने NA1 के टिकट का सिर्फ जिक्र किया था। मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, पार्लियामेंट्री बोर्ड अभी बना नहीं, इलेक्शन में 10 महीने हैं, मैं कैसे उनसे टिकट मांग सकती हूँ कि मुझे अभी पकड़ा दो हाथ में। मैंने आपसे रास्ता जुदा कर लेना, तो NA1 का टिकट मांगने की क्या जरूरत थी? मुझे वो चीज समझ नहीं आ रही, वो मुझे उसका लॉजिकल जवाब नहीं आ रहा। मैंने टिकट इस तरह मैंने उनको नहीं कहा। मैंने कहा ये सिचुएशन है आपके NA1 की, और ये सूरत हाल है, और ये टिकट मुझे मिलना चाहिए, और ये टिकट मैं रिकमेंड करती हूँ कि ये अगर मुझे दे दें तो मैं
یعنی اگر میں اس پہ لڑوں تو پھر میں KPK کے عوام پارٹی چھوڑنی تھی ماریا، اگر پارٹی چھوڑنی تھی اگلے دن آپ نے یہ پریس کانفرنس کرنی تھی تو آپ NA1 کا پارٹی ٹکٹ کیوں مانگ رہی ہیں؟ کیا یہ آپ کے لیے سوال ہے؟ ایکچولی کاشف تھینک یو فار برنگنگ می ان، کیونکہ یہ وہ ایک ایشو ہے جس پہ میں پرسوں سے کنفیوزڈ ہوں جب سے سارا معاملہ سامنے آیا ہے. اور اینی بڈی ہو نوز می آئی ایم اے فیمنسٹ. کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ جی میں خواتین کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گی، کیونکہ وہ آدمیوں کے لیے کے سامنے کھڑے ہونا پہلے ایک بڑا مشکل کام ہے. پہلے جب یہ ایلیگیشن سامنے آئے میں نے تب بھی اپنا ذہن نہیں بنایا، اور میں بالکل وکٹم شیمنگ پہ بالکل بلیو نہیں کرتی. میں کہتی ہوں کہ کوئی اگر آواز بلند کرا تو اس کی آواز سنی جانی چاہیے. لیکن آئی ٹک ہر ایلیگیشنز ود اے پنچ آف سالٹ. I'll tell you why. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ اتنے ایلیگیشنز لگا رہے ہیں تو you need to have substantial proofs. اس بات پہ بھی بار بار ہم پہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جی وکٹم کیوں ثبوت دے، وکٹم کیوں یہاں پہ ثبوت دے، جو ڈھونڈنے والے ہیں وہ جا کے ڈھونڈ کر لے آئیں. اس کے بعد پھر میں نے ان کے کچھ انٹرویوز سنے جو کہ اتنے نان چلانٹ نان سیریس طور پہ یہ ایلیگیشنز تھرو کر رہی تھی کہ پھر مجھے تھوڑا سا اور تجسس کہ فوراً اس کے بارے میں کوئی صادر نہیں کر دینا چاہیے اپنا پوائنٹ آف ویو. ان کے پاس بہت بہتر الزامات تھے. خیبر پختونخوا میں جو کرپشن کی بات کی جا رہی تھی اور وہاں پر جی کہ ان کی جو دھڑے بندی ہے، جو وزراء ہے وہ ناراض نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا اسٹرانگ کیس تھا جس کو اگر یہ پہلے رکھتی اور زیادہ اسٹرینتھ سے پیش کرتی تو شاید زیادہ اپنا کیس مؤثر طریقے سے یہ پیش کرنے میں کامیاب ہو جاتی. لیکن انہوں نے جو سب سے پہلے اپنی پریس کانفرنس میں بات کی کہ ماں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. نا دس از اے ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ، ویری ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ. اگر آپ اپنا نیریٹو سیٹ ہی اس سے کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جو میڈیا ہے، جو لوگ ہیں وہ ادھر سے ہی بات کو اٹھائیں گے. لیٹس بی ویری آنےسٹ، کب ہوتا ہے کہ اس طرح کے بڑے ناموں پہ یا کسی پارٹی کے لیڈر کے اوپر اس طرح سے کوئی اسٹرانگلی اور بریولی آ کر الزامات لگاتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ نے کل کا پروگرام کرنا ہو، معافی چاہتا ہوں، آپ نے اگر کل ریزائن کرنا ہو تو کیا آپ ایک دن پہلے جا کے ٹکٹ بھی مانگیں گی؟ مجھے یہ بات مجھے سب سے زیادہ کھٹک رہی ہے. انہوں نے دوسرے پروگرامز میں جا کے ڈینائی کیا ہے. ویسے یہ بھی سن لیں، مبشر لقمان صاحب کے پروگرام اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پروگرام میں نے کہا بلور صاحب ہے دوسرے، میرا خیال ہے مجھے یہ ٹکٹ پارٹی سے ملنا چاہیے. جب وہ دوسرے پروگرامز میں گئی، انہوں نے کاشم صاحب نے میرے منہ میں الفاظ ڈالے. بھائی میں آپ کے سچویشن تو نہیں کریٹ کر سکتا، ماننا نہ ماننا تو آپ کا کام تھا. سنیے انہوں نے دوسرے پروگرامز میں کیا بات کی. آپ نے ابھی کاشف عباسی کے شو میں یہ مانا کہ آپ نے ایک دن پہلے NA1 کا ٹکٹ مانگا تھا، کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ نہیں، کاشف عباسی نے مجھ سے یہ بات نکلوائی. انہوں نے یہ چیز نکال لی نا، کچھ چھپا کے تو نہیں رکھی تھی. دیکھیں میں نے پارٹی ٹکٹ نہیں مانگا، اور میں NA1 ٹکٹ کی بات کریں، کاشف عباسی نے کوئی ٹویسٹ کر کے انہوں نے کچھ کوشش کی کہ نکلوائیں مجھ سے کہ NA1 کا ٹکٹ میں نے مانگا تھا. تو میں کاشف عباسی کے پروگرام پہ میں صرف یہ کہ کاشف عباسی بار بار وہ اس طریقے سے کوسچن کر رہے تھے. کاشف عباسی نے زبردستی نکلوایا. اب ذرا سنیے گا انہوں نے کہا کہ میں نے زبردستی کیا کی. یہ بھی ماریا سن لیجئے گا، میں دوبارہ سناتا ہوں جو ہم پہلے چلا چکے ہیں. اس کانٹیکس میں سنیں. آپ نے NA1 کا ٹکٹ مانگا کل عمران خان سے؟ میں نے NA1 کے ٹکٹ کا صرف ذکر کیا تھا. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں، پارلیمنٹری بورڈ ابھی بنا نہیں، الیکشن میں 10 مہینے ہیں، میں کیسے ان سے ٹکٹ مانگ سکتی ہوں کہ مجھے ابھی پکڑا دو ہاتھ میں. میں نے آپ سے راستہ جدا کر لینا. تو NA1 کا ٹکٹ مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، وہ مجھے اس کا لاجیکل جواب نہیں آ رہا. میں نے ٹکٹ اس طرح میں نے ان کو نہیں کہا. میں نے کہا یہ سچویشن ہے آپ کے NA1 کی اور یہ صورتحال ہے، اور یہ ٹکٹ مجھے ملنا چاہیے، اور یہ ٹکٹ میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ یہ اگر مجھے دے دیں تو میں یعنی اگر میں اس پہ لڑوں تو پھر میں KPK کے عوام پارٹی چھوڑنی تھی. اوریا صاحب آپ کو یہ سمجھ آ رہی بات؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تقریباً سرکاری نوکری کے اندر آپ کو اس طرح کی بہت ساری ہیرسمنٹ کی جو ہے اپیلز آتی ہیں. ایک بنیادی چیز جو کہ میں خواتین اپنی بچیوں اپنی بہنوں کو میں نے جب بھی پروسیکیوٹ کیا ہے یا ان کی انکوائریز دیکھی ہیں، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جس دن ان کو کوئی گندا میسج آتا ہے اس دن سے اس شخص کے ساتھ ان کی بلا کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ہیٹریڈ ہوتا ہے، آنکھوں میں غصہ ہوتا ہے، ایک ایسی کیفیت کے اندر چلی جاتی ہیں کہ وہ اس کے سامنا نہیں کرنا چاہتی. وہ چاہتی ہیں ان کی کوئی ٹرانسفر ہو جائے، کسی اور طرف چل جائے اور یہ بات کہیں پھیلے نہ. پہلی بات تو یہ 4 سال تک آپ وہ میسج برداشت کرتی ہیں، اس بندے کے نعرے لگاتی ہیں، اس بندے کی گفتگو کرتی ہیں، اس بندے کو ڈیفینڈ کرتی ہیں. آپ کے کہاں کوئی نفرت نام کی جیسے ہیرسمنٹ کے اندر آتی ہے کوئی تصور ہی نہیں ملتا.
اور اس کے بعد اچانک آپ کو ایک دن خواب آتا ہے اور آپ اٹھ کے جا کے وہ سامنے پیش کر دیتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس موضوع پہ اپنے پروگرام میں بھی میں نے ڈسکس نہیں کیا, باقی جگہوں پہ میں ڈسکس نہیں کرتا ہوں, کیونکہ بنیادی طور پر یہ میڈیا کا ایشو نہیں ہے. دنیا کا, پاکستان کا کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں اس طرح کی ڈرٹی لن ہو کہ جو نہ دھوئی جا سکے. آپ حیران ہوں گے کہ میں جب سیکرٹری انفارمیشن تھا تو میرا ایک DGPR تھے, آج کل وہ بہت بڑے عہدے پہ ہیں. ایک صحافی کے ساتھ ان کی ناراضگی ہو گئی اور اس صحافی نے ایک خاتون کو 5,000 روپے دیے اور ساتھ اس کا DGPR کا کارڈ دیا اور کہا تم ایک پریس کانفرنس کرو. اس نے ان کے بارے میں پریس کانفرنس کر دیا اور بڑی فضول سا الزام لگا دیا کہ یہ 3,000 روپے کا وعدہ ہوا تھا, 2,000 دے گئے, 1,000 رہتا ہے, پتہ نہیں اس قسم کا. پوری رات میں پریس میں اور وہاں جا کے ٹی وی والوں کو جا کے منتیں کرتا رہا کہ یار اس بندے کی 3 بیٹیاں ہیں, کوئی خدا کا خوف کرو, مجھے پتا ہے کیا صورتحال ہے. اس کو بھی کہا کہ یہ صورتحال نہ کرے, مجھے معلوم تھا. یہ میں آپ کو اپنی جیسے کہتے ہیں بات بتا رہا ہوں, اور وہ بندہ باعزت آدمی ہے, اس وقت بڑی اچھی نوکری پہ موجود ہے اور بڑی ٹھیک ٹھاک جگہ پہ ہے. یہ چیزیں پلانڈ لگتی ہیں مجھے تو بہت پلانڈ لگتی ہیں, کیونکہ ایک بنیادی چیز ہیرسمنٹ میں ہوتی ہے کہ آپ اس شخص سے بلا کی نفرت اسی دن شروع کر دیتے ہیں جس دن آپ کے ہوتا ہے, اگر آپ واقعی عزت دار خاتون ہیں اور اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیرسمنٹ ہوئی ہے. یہ پوری دنیا کا یونیورسل فیکٹ ہے. آپ ہیٹریڈ بلڈ اپ ہو جاتا ہے. تو اب اس کو اس میں سپریڈ کر رہے ہیں, ہر جگہ موجود ہے. روز ہم میڈیا کے اندر اپنے اندر اگر جھانک کے دیکھیں, خدا کی قسم روز کبھی اس طرح کسی کی رونے کی بات سن رہے ہوتے ہیں, کبھی اس کو سنتے آنکھیں شرمندہ ہو جاتی ہیں, سب کچھ. یہ ایک معاشرہ مخلوط معاشرہ بن چکا ہوا ہے اور اس مخلوط معاشرے کے اندر یہ چیز آ گئی ہوئی ہے. اس کے اندر ہو یہ گیا ہوا ہے کہ جو شریف عورت ہے اس کی بھی بات جو ہے اب سننے پہ لوگ قابل نہیں رہ گئے اس طرح کے ڈراموں کی وجہ سے. ٹھیک, میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد جنرل صاحب ظاہر ہے یہ ایک ایشو ہے جو بن گیا ہے, تو اس پہ ذرا بات کرتے ہیں تھوڑا سا, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ایونٹس نے پین آؤٹ کیا ہے, سڈنلی جو برڈن آف پروف, فار ایگزامپل ایک تو یہ ہے کہ بارے ثبوت کیا ہے, کون ثابت کرے گا, یہ تو بحث ایک ہو گئی. وہ وجوہات کی دوڑ میں بھی سارے پڑ گئے ہیں. شاید یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن ظاہر ہے ہو رہا ہے اس وقت. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب, یور ٹیک آن جو عائشہ بیوی نے الزامات لگائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ہم اتنے دنوں سے جو کچھ دیکھ رہے ہیں, پہلے تو دکھ کی بات ہے, افسوس ہوا کہ یہ اس طرح کی ایک ڈیبیٹ چل نکلی, پرٹیکولرلی جہاں ایک ینگ لڑکی انوالوڈ ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ اس کے اپنے بیانات میں تضاد ضرور ہیں, لیکن اس کو ٹوٹلی اوور لک نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایبسولوٹلی. میرے نقطہ نگاہ کے مطابق یہ کیس نسبتاً سمپل ہے, کیونکہ ایک خاتون کہتی ہے کہ جی میرے پاس میسیجز ہیں, اور میسیجز میں صرف چیک کرنے والی بات ایک ہی رہ جاتی ہے کہ میسیج ہے کیا, اور واقعی اس نمبر سے آئے جس پہ اوپر جس شخص پہ الزام دیا جا رہا ہے اس کے ٹیلی فون سے آئے. ہم تو مانگ رہے ہیں 2 دن, تو 3 دن سے میسیج مانگ رہے ہیں, دے دیں, ڈیبیٹ ختم ہو. اگر وہ میسیجز نہیں دکھاتی تو اس کا مطلب ہے وہ جھوٹ بول رہی ہیں. لیکن تو بار بار کہتی ہے نا عمران کا بلیک بیری دیکھیں جا کے. نہیں, عمران کا کیوں دیکھا جائے؟ عمران ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے, عمران بلیک بیری چینج بھی کر سکتا ہے, عمران کا نمبر بھی بدلا جا سکتا ہے. یہ تو بالکل غلط آرگومنٹ ہے نا کہ عمران کا جا کے دیکھیں, کیونکہ عمران کا اگر دیکھا جائے گا ہو سکتا ہے عمران کے پاس بھی کچھ ہو, ان میسیجز کے جواب ہوں, لیکن یہ ہے کہ عمران اگر بدل چکا ہے اپنا ٹیلی فون نمبر, عمران بلیک بیری چینج کر چکا ہے, کچھ اور بھی ہو گیا, تو وہ تو پھر بات لٹکی رہے گی. جس نے الزام لگایا ہے, اور وہ تحقیقات تو ہونی چاہیے. ہاں, اور وہ کہتا ہے جی میرے پاس ثبوت ہے, تو ثبوت سامنے رکھے تو بات ختم ہو جاتی. ثبوت دیے نہیں ابھی تک, الزام سب یہی پوچھ رہے ہیں ثبوت کدھر ہیں, ثبوت آتے نہیں سامنے, جس کی وجہ سے آپ کو کیا دشواری ہوگی جو ہمیں پرابلمز ہو رہی ہیں حیثیت ایک عورت. مگر دیٹ بینگ سیڈ, آپ نے جو ابھی کلپس دکھائے مجھے بڑا تعجب ہوا, کیونکہ ہماری فیلڈ کے اندر تو بہت سی چیزیں واضح ہیں کہ جس طرح ہم پہ جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جب ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے پاور سے سیڈیوس نہیں ہونا, پلرز آف اسٹرینتھ کے دباؤ میں نہیں آنا, دا ہائی اینڈ مائٹی آف دا لینڈ کے, ایتھکس کی بات ہوتی ہے, رسپانسبلٹی کی بات ہوتی ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ چاہے ہم باہر رپورٹنگ کر رہے ہوں یا اسٹوڈیوز میں ہوں, you have to be neutral and blind to a certain extent to caste, creed, color, economic conditions or the gender of people. Gender of people. Why am I highlighting this? 2 reasons. ایک, کل کو مجھے یہ بھی تعجب ہوا آپ کے انٹرویو کے بعد, بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کاشف عباسی سے اس طرح کی لائن آف کوسچننگ کریں, اور ابھی تو میں نے لقمان صاحب کا نہیں دیکھا, دیگر لوگوں کا نہیں دیکھا, سو آئی ڈونٹ نو, مگر یہ میں نے فیڈ بیک بہت سنا, اور مجھے اس لیے بھی تعجب ہوا کہ
जब आप इंसान आप बैठे हैं उधर या मैं बैठी हूँ या मारिया कोई भी बैठा हो साइड पे, जब हम इधर बैठे होते हैं वी आर नॉट सिटिंग देयर एज अ वुमन और अ मैन और वी आर सिटिंग देयर एज अ जर्नलिस्ट। काम आपका ये है कि आप क्वेश्चन करें और खबर निकालें। तो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट तो आप हैं नहीं, आपने खवातीन के हकूक के अलमबरदार बन के तो आप इधर बैठे नहीं है। सो आप मुश्किल काम करने पड़ते हैं, मुश्किल सवाल और पूछने जेंडर पड़ते ब्लाइंड हैं। होना है ना, अब खबर निकालनी है। अब खबर भी क्या निकालनी है, इस इंटरव्यू के अंदर तजादात इतने थे, जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो इनने बाद में जाकर कहा कि काशिफ ने मुझसे उगवाला है। मुझे लगता है कि दुनिया में तो सहाफत अपनी मौत आप मर जाए अगर जर्नलिस्ट जो है वो खबर ना निकाले, खबर के पीछे ना जाए। अब मैं आपको अभी मैं आपको रेट नहीं कर रही, 100 नंबर में तब दूं जब आप जनरल साहब से उगवा लें कि ये लोग सब खून मारते हैं और गलत करते हैं। मैं तब नंबर तो आपको तब निकाल के ये दिखाए ना, तुम अपनी बेगम से कुछ उगलवा के दिखा दो। अगर तुम अपनी बेगम से कुछ उगलवा दो, मैं मैं बेगम नहीं, मैं स्पेशल के तौर पे तो बैठी हूँ। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, वैसे आपको तो आसानी से कह देना चाहिए, कहते हैं हाँ जी बातें हम टेक ओवर करते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आज मेरे के प्रोग्राम में भी मैंने बात की, आज के महजब दौर में ये तस्वर ही नहीं है डिक्टेटरशिप। डिस्प्यूटेड मैं इस चीज से इत्तेफाक करता ही 2007 के बाद की बात करें ना, नया दौर हमारा 2008 की बात पूछ रही हूं। परवेज मुशर्रफ साहब 2007 में तो 8 में तो छोड़ के गए ना। उससे तो कतई इत्तेफाक आप किसी करता से ही निकाल सकते हैं एक झूठ, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ। अगर आप बज़िद हो जाएं कि आप बताएं आपने पैसे खाए हैं। मैं क्रिएट तो नहीं, एक चीज हुई नहीं मारिया, मैं क्रिएट तो नहीं कर सकता था उसको। आप कुछ कहना चाह रही थी जी? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि अभी वो एक और टेलीविजन स्क्रीन पर इंटरव्यू दे रही हैं गुलालाई। सबसे पहला जो मेरा इशू है ना, वो प्रॉब्लम ये है कि जब आप खबर ब्रेक कर रहे हैं या जब खबर दे रहे हैं तो आप टेलीविजन स्क्रीन के थ्रू क्यों दे रहे हैं, आप एंकर्स के थ्रू क्यों दे रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू क्यों दे रहे हैं? अगर आपके इतने सीरियस एलिगेशंस हैं, आप यू शुड फर्स्ट टेक अ लीगल रूट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी जो लेटेस्ट मैं करी थी, बल्कि मैंने आपको फॉरवर्ड भी किया है कि ये जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं जो गालिबन 13 के करीब है, ये किसी एंकर को दिखाए गए हैं, उनका ताल्लुक जियो न्यूज से। बहरहाल वो मंजर आम पर आ जाएंगे जब भी वो बात की बात है। बात मेरा सवाल है, प्रॉब्लम ये 13 अगर एसएमएस आपके और मेरे सामने रखे जाएं, हम ये थोड़ी पूछ रहे होंगे कि कल क्यों किया, आज क्यों नहीं किया, परसों क्यों किया। हम तो कह रहे होंगे भाई ये 13 एसएमएस हैं, मेक सेंस। लेकिन काशिफ, इससे आपको इंटेंट पता चल रही है कि मे बी दे वांट अस टू आस्क हर कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। बिकॉज अगर आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग केस है, आप अपना लीगल वर्क करें। पार्लियामेंट में फीमेल कॉकस है, आप उसके पास जाके पूरा एक प्रूफ रख के आ सकते हैं, आप अपना केस प्रिपेयर करके उनके पास जा सकते हैं। आपकी अपनी जमात के अंदर बड़ी जबरदस्त खवातीन उसको लीड कर रही हैं, बासर, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, मुतहर्रिक औरतें हैं जो आपके साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हो जाएंगी अगर आप एक ऐसी कोई बात उठाएं। आप चूज करते हैं, लेकिन लाइव टेलीविजन के ऊपर मैं जो हूँ आहिस्ता आहिस्ता ये बिट्स एंड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूंगी ताकि खबर भी बनती रहे, लोग मुझे मजीद इंटरव्यू लें। और जो उनको ये मशवरे दे रहे हैं कि लाइव टेलीविजन पे जाके इस मैटर के ऊपर बात करें, बहुत गलत मशवरे दे रहे हैं। और यही एंड में जो चीजें हैं, दे विल कम बैक टू हॉन्ट हर। आप कुछ अगर इसी के ऊपर जो मारिया औरिया साहब ये जो बात कर रहे हैं टीवी के जरिए कम्युनिकेट करने की, कि टीवी के जरिए कम्युनिकेशन हो रही है, मेरा तो ख्याल है इशू ही खत्म हो जाए। एक आप खुद भी कहते हैं गैरतमंद पठान खानदान से हूं, इतनी मड स्लिंगिंग हो रही है, जाहिर है मीडिया तो डिवाइडेड है इस इशू पर, लेकिन आपसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं, वो सवाल बड़े मुश्किल सवाल हैं। कल मैं देख रहा था, सारे ये पूछे थे जी अगर इतनी गैरत थी 2013 के बाद 2017 तक इंतजार किस लिए किया जा रहा था। ये सब सवाल खत्म हो सकते हैं अगर आप एसएमएस ला के सामने रख दें। नहीं, देखिए जैसे मारिया ने कहा है और बहुत सही बात की है कि अगर आप एग्रीव्ड हैं तो क्या पाकिस्तान की अदालतें या पाकिस्तान के थाने या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा एड्रेस करने का जो इंस्टीट्यूशन है वो खत्म हो गए? क्या आप सीधे सीधे जाके उनको बता नहीं सकते कि मुझे हैरेस किया जा रहा था? लेकिन असल मसला पता है क्या है कि पाकिस्तान का कानून हो या दुनिया का कोई भी कानून, वो जब एक टाइम पीरियड लैप्स हो जाता है इस मामले के अंदर तो उसको आफ्टर थॉट कहते हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि आप 4 साल के बाद कहें कि मुझे गाली दी गई थी और मैं अब सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में आ गया। नहीं सर, लेकिन आने को तो किसी टाइम भी इंसान सामने आ जाए ना जी। मेरा ख्याल है इसमें किसी नहीं कहना चाहिए कि अगर आप किसी इल्जाम पे मियां साहब को पकड़े तो आप कहें जी 10 साल पहले की चीज इसलिए कर रहे हैं। मैं लीगल गुफ्तगू का कंकॉक्शन होती है ना, सिंपल सी बात है, कंकॉक्शन होती है। चलो अगर वो मैसेज आ गए तो फिर भी लीगल कोर्स मौजूद, तब भी चलो टाइम लैप्स को भी हम खत्म कर देंगे, टाइम लैप्स नहीं है, खत्म कर दिया, कल ही हुए हैं। उसके बावजूद भी मुझे ये बताइए कि क्या दुनिया के महज़ब माशरों के, मैं पाकिस्तान को चलो आप कहने गैर महज़ब माशरा है, वहां जाके वमन राइट्स और ये और वो इन सारी चीजें जो हैं
आप हैरान होंगे कि 33% जो है रेप केसेस है वो रिपोर्ट होते हैं, बाकी बेचारी औरतें रेप केसेस रिपोर्ट ही नहीं करती, जहां वो सारी का सारा सिस्टम मौजूद है। ठीक। और जब मीडिया के अंदर मैं कभी कहता हूं कि जो उसकी मोनिका लुइस की जो तकरीर है ना टेडेक्स के अंदर उसने की है, कभी उसको सुन लें और उसका दुख देखें उसने बोली कैसे है वो, हालांकि वो सारे का सारा केस जिस लेवल पे भी था। मसला सारा ये है कि तमाशा बन गया हुआ है। Exactly. तमाशा कुछ सर मसला ये है उसके बाद इसको तमाशा बना दिया है, बजाय इसके कि SMS सामने रखे। अब अगर जियो के किसी एंकर ने देखे हैं या जियो के किसी रिपोर्टर ने देखे हैं, हम क्यों नहीं देख सकते ये मैसेजेस? फोरेंसिक्स हैं, FIA में जाएं। आई थिंक ये तो उनके पूरे कॉज को मजीद डिसर्विस हो रही है कि अगर आपने सिर्फ जियो को दिखाया है, यू नो द पोलराइजेशन विद इन मीडिया इटसेल्फ, तकसीम बहुत ज्यादा है। बल्कि कल तो बेहतरीन मौका था जब आपके साथ इंटरव्यू था और पूरा तफसीली वन था कि आप सामने रखती मैसेजेस, आप बात खत्म कर देते। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि इतना आसान नहीं है एक खातून के लिए ये मैसेजेस सामने रख देना। मुझे लगता है अब ज्यादा मुश्किल में वो अभी पड़ी हुई हैं, जिधर बात हो रही है कि भाई सियासी मसलहत के तहत मैं खामोश रही 4 साल, ना कि खानदानी इक़दार की वजह से या पख्तूनख्वा की अपनी रवायात हैं, ये सारी जो बातें वो कर रही हैं अब ज्यादा मसले में पड़ गई हैं कि आपके अब्बा जान आपके बारे 4 साल किस तरह खामोश। उन्हें ये याद था कि अक्टूबर 2013 में मुझे पहला मैं एक और बात बताऊं काशिफ, एक और बात बन्नू में भी जाके अगर डर की बात है जी जी कि असदुल्लाह गालिब साहब का बेटा जो है वो उसके पास एक सॉफ्टवेयर है और वो मैंने सॉफ्टवेयर चेक किया, उसके बाद उसमें दुनिया टीवी का वो न्यू मैगजीन इंचार्ज है। काशिफ अब्बासी का नंबर मैं उसको दूंगा, काशिफ अब्बासी के नंबर उस सॉफ्टवेयर में डाला जाएगा, कंप्यूटर में टाइप होगा, मुझे काशिफ अब्बासी की तरफ से मैसेज आ जाएगा, काशिफ अब्बासी को पता भी नहीं होगा और ये सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता है। ठीक, सॉफ्टवेयर है। अब मसला ये कल एक और चीज, पहला मैसेज मैंने उनसे पूछा कब आया, जाहिर है वो सारी दुनिया को ने कहा अक्टूबर 2013। मैं कहा जी आखिरी कब आया? शी डिडंट रिमेंबर। काफी अर्सा हो गया। 2013 की ही बात करती हूँ, उस जमाने का ही जो को आया या और उसकी वजह ये कि इनका केस कमजोर होता है अगर वो कहें कि पिछले 3 साल में मुझे मैसेज कोई नहीं आया। कि अगर 3 साल में मैसेज नहीं आया तो अब 3 साल बाद क्यों आ रही हो? एक पूरा आर्ग्यूमेंट है ना। अगर कोई ऐसी बदनीयती होती, एक बात ओरिया साहब ने कही थी, एक बात ओरिया साहब ने कही थी कि बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक, इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू टॉक अबाउट दिस एज वेल बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग फॉर ओवर 10 years नाउ, मगर इनने बात कही थी कि जब, और ये आए रोज होता है, अगर आपके ऊपर कोई अनड्यू इनअप्रोप्रिएट एडवांस करे तो खामोशी से हट के एक समथिंग यू कॉल, मुझे अब उसके लिए बेहतरीन वर्ड नहीं आ रहा, ज्यादा पार्लिमानी लफ्ज ऑफ अ शट अप कॉल, व्हाट वुड यू से कॉल दैट? देयर आर वेज टू डू दैट, there are definitely ways of doing that. वो तेरा मैसेज नहीं होते फिर, अगर पहले मैसेज पर शट अप कॉल हो तो तेरा नहीं होता, खत्म हो जाती बात, वही खत्म हो जाती, पहला ही आखिरी होता है। लेकिन मसला ये है कि मैं इसमें फिर भी नहीं पड़ता, देखिए लेट्स गिव लेवरेज टू द वुमन, उनको हम फिर भी लेवरेज देते, लेकिन फिर भी सबूत आपको कोई ना कोई, अगर जियो वालों को दिखा दिए आप आए हमारे पास भी रखें आके, अगर हम भी देखें कि क्या कहते हैं साहब जो बात कर रहे हैं ना, वो नेसेसिटेट करती है कि इसका एक टेक्निकल एनालिसिस अल्टीमेटली करवाना पड़ेगा। बावजूद इसके कि वो मैसेज आपको दिखा दिए जाएं, इस बात की गारंटी नहीं आज कल के जमाने में कि वो वाकई उस नंबर से ओरिजिनेट हुए हैं या वाकई उसने भेजे थे या नहीं। सो ये एक टेक्निकल, मैं वही कहता हूँ उसका फॉरेंसिक एनालिसिस भी करवाना पड़ेगा। पहले दिन खत्म हो सकती है, डॉक्टर मैसेज ला सकते हैं, डॉक्टर पिक्चर्स आपको मिल सकती हैं, जो बहुत कंफ्यूज आम आदमी तो उस पर यकीन कर लेता है। देखिए सवाल बजाय इसके कि इस चीज पर बहस हो, मारिया के क्या होना चाहिए, बहस इस पे हो रही है कि ये हुआ ये नहीं हुआ, बहस इस पे हो रही है। आपको पीपल्स पार्टी, इन्होंने कहा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूं इनकी पीपल्स पार्टी के टिकट के बारे में। वो आई डिडंट रियलाइज, उनसे जब पूछा डेट ऑफ बर्थ, उन्होंने कहा जी इट्स 86। आई डोंट नो इफ आई शुड हैव सेड इट ऑन टीवी दो, बट चले, जिस वक्त पीपल्स पार्टी ने उनको टिकट ऑफर किया, सुनिएगा, उस वक्त ये एलिजिबल ही नहीं है टिकट के लिए। 4 साल उम्र, इन्होंने नाम लिया फरतुल्लाह बाबर वगैरह का कि वो इसमें उस वक्त शामिल थे, उनको पता है। ये फरतुल्लाह बाबर साहब ने कहा कि जी पहली बात तो ये कि मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं, दूसरा उन्होंने कहा कि बीबी का मजाज ऐसा था ही नहीं कि वो रबीना खालिद साहब ने भी यही कहा कि कबल अज वक्त वो किसी, सुनिएगा जरा, पीपल्स क्लिबरी फॉन्ट के बाद एक क्लिबरी टिकट भी आ गया है जो MP और MNA का था, सुनिएगा क्या कहा उन्होंने। इससे पहले मैं पीपल्स पार्टी में थी, मुझे 2 टिकट्स MNA और MPA के टिकट, आप कौन से मुझे 2007 में, आप उनसे पूछ ले PTI पीपल्स पार्टी से, और पीपल्स पार्टी की जो बेनजीर भुट्टो साहिबा हैं वो मुझे 19 साल थी 2007 में, आप तो एलिजिबल ही नहीं थी पार्टी टिकट के। देखें उस वक्त उन्होंने रिजर्व सीट्स, उनसे पूछ लें, आप रिजर्व एलिजिबल नहीं है, फैसल कुंडी से पूछ लें,
उनके जो डिप्टी स्पीकर थे, उनके सारे जो लीडर्स हैं, जो पेशावर के लीडर्स हैं, उनसे पूछ लें कि वो क्या कहते हैं कि मुझे बीबी ने रिजर्व सीट दी थी। रहमान मलिक से पूछ लें। सारे नाम ले लिए मारिया, लेकिन उनकी उम्र 19 से 21। लाइटर नोट मारिया, आप बात कर लीजिएगा ऑन अ लाइटर नोट। यू नेवर आस्क अ वुमन हर एज, स्पेशली टॉक अबाउट हर नेशनल टेलीविजन। ऑन लाइटर नोट सही किया, सही सवाल था, मगर वो फंस गए। ऑफ द रिकॉर्ड उन्हें मुझे बताया था। नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ फंस गई। अब क्या कहें, मैं नहीं थी 19 साल की, तो मैं 25 की थी। शी वाज़न्ट इवन एलिजिबल बाय 4 years। मंथ्स की बात नहीं है। अब देखिए ये बहस हो रही है टीवी पर, ये बहस नहीं हो रही कि इनको इनका हक कैसे दिलाएं और इंसाफ कैसे हो। बात ये हो रही है जी आप तो उधर भी गलत थी, आप तो उधर भी गलत थी। आई सिंपली थिंक काशिफ के इनके जो दावे हैं उनको बहुत सीरियसली लिया जाता अगर ये प्रॉपर्ली इसको फ्रेम कर पाती। जब मैंने टेलीविजन इंटरव्यूज भी देखे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखी है, जब इनसे सवालात पूछे गए तो जब इनसे ज़िमनी सवाल किया जाता था तो उस सवाल का उसके बाद आगे कोई आए बाय शाए के अलावा जवाब हुआ नहीं करता था। इट वॉज वेरी डिप्रेसिंग। आई एम अगेन सेइंग इट, आई एम अ फेमिनिस्ट। मैं समझती हूँ कितना मुश्किल है कि टेलीविजन पे आकर इतने बड़े लीडर के बारे में ये बात कहना कि वो जो है हरास करता है, वो मैसेजेस भेजता है लोगों को। ये आसान नहीं है नोइंगली कि उसके बाद जो बैकलैश आएगा, खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जब लोग वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं बगैर कोई इल्जामात लगाए हुए, तो जो उनके साथ सलूक किया जाता है वो तो एक नेक्स्ट लेवल है। तो अगर आप इतने इल्जामात उनके चेयरमैन पे लगाएंगे और उसके बाद पलट के वो आपके पास आएगा तो आपको सारे रिपरकशंस पता है। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ठीक है, ये बड़ी दलेर लड़की है, इसने बात किया। अब जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसके पास सबूत होंगे, लीगली से अपना पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया होगा जो भी एप्लीकेशन का, और उसके बाद as a female feminist, please give me something to defend you. I'm desperately searching for that कि मुझे कोई चीज मिले जिसके बेसिस पे कहूं कि जी बिल्कुल इस पे आपका साथ देना बनता है। कल से लेकर आज तक इस तरह की कोई चीज मेरे सामने आई नहीं है और इस बात पे मुझे खुद तनकीद का सामना करना पड़ा है खवातीन से ही, जो कह रहे कि जी वैसे आप बड़ी इंसानी हकूक और खवातीन के हकूक की बात करते हैं। मैं इसीलिए तो जनानियां बुला ली, मैं कहा सानू गाला ना कटे बार मियां साहब ने जलसे में बोल दिया खवातीन को, आपने पूरा मोनोलॉग लिख दिया। जी मैंने सेनेटर बिना खालिद का बताया, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई टिकट इनको नहीं दिया है। कोई क्लिप इस टाइम क्लिप नहीं है, लेकिन आई एम श्योर इंटरनेट पे मौजूद होगा, कहीं ना कहीं बैठा होगा। लेकिन और या साहब ये सारी बात इखलाकियात की है, लेकिन इखलाकियात बिल्कुल ये बात इखलाकी तौर पर उनका राइट भी है, उनका हक भी है ये सारा करने का, लेकिन इखलाकी तौर पर उनको सीट भी छोड़नी चाहिए अपनी, और वो सीट छोड़ने को तैयार नहीं। देखिए, अखलाकियात से पहले मैं बेसिकली एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरी 5 साल की सबसे पहली नौकरी। सर आप क्या क्या करते रहे पहले, ये तो अपनी सीवी तो भेजते हैं आप हैं, हर चीज कानूनदान आप हैं, प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट आप हैं, ब्यूरोक्रेट आप हैं। तो डॉक्टर रशीद चौधरी साहब जैसे लोगों के साथ, डॉक्टर लेक मेरे साथ काम किया है। हम वहां होता है, कहते हैं पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, हम वो कहते हैं। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में होता है दो चीजें इकट्ठी चलती हैं, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन और डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। अब बंदा समझता है मैं बहुत बड़ी चीज हूं। ऐसा उसमें केसेस हम डिस्कस करते हैं कि खातून है, वो कभी हॉलीवुड में एक दफा चले गई है, तो उसने कहा कि मार्लन ब्रांडो जो है मुझे हैरेस कर रहा था, वो उसको ख्वाब भी देखती है, फिर सब कुछ करती है, फिर उसके साथ वो समझती है कोई हीरोइन। इसी तरह के बहुत सारे, और मैं उसका जब चेहरा देख रहा था तो सच्ची बात है इनको यकीन होता है, ऐसे लोगों को यकीन होता है कोई इस काबिल है कि पाकिस्तान को लीड कर सकते हैं वो। और अब कह रहे मैं पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगी, एक ऐसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगी, और खुद देखे ना ड्रिल ऑफ ग्रैंडियर किस लेवल के हैं। फिर उसका होता है कि बंदे मेरे पीछे भी हैं, मेरे खिलाफ साजिश भी हो रही है, हर वक्त समझते हैं कि दुनिया में हर बंदा हसद भी करते हैं इमरान खान साहब उनसे। सर उन्होंने ये भी कहा मेरे से जलते हैं वो, हसद भी करते हैं। ये सारी टेंडेंसी है, ही शुड बेटर गो टू ए साइकोलॉजिस्ट। उसकी एक वजह है काशिफ, मुझे खतरा पता क्या है कि ऐसे ड्रामे शुरू हो गए तो जेन्युइनली जो औरत हरास होगी वो भी मजाक बन जाए। मैं एग्जैक्टली इसी पॉइंट से ओरिया साहब मैंने आगाज किया था। गुललई साहिबा को अंदाजा नहीं जितना वो टाइम और ले रही हैं, मीडिया पे अपेयर हो रही हैं विदाउट एविडेंस एंड सबूत फराहम किए बगैर, विदाउट प्रिपरेशन। एग्जैक्टली वो इस पूरी मूवमेंट को, खवातीन के हकूक की एक लंबी काविश इस मुल्क में रही है, एक लंबी तारीख है। वर्क प्लेस में खवातीन हरासा होती हैं, इसकी एक लंबी हिस्ट्री है। पहली बार पाकिस्तान में ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के अंदर आप औरतों को मुतहर्रिक देख रहे हैं, उनकी बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। कितना बड़ा सेटबैक होगा इस पूरी मूवमेंट को, कितने लोग 10 दफा सोचेंगे अपनी बच्चियों को घर से बाहर भेजते हुए। ये मेरा दिल इस बात पे भारी होता है। एवरी पासिंग डे इज अ डिससर्विस टू दिस एंटायर मूवमेंट एंड आई एग्री विद मारिया। मैंने उनको बल्कि गुललई साहिबा को यही ट्वीट किया, मैं आपको सपोर्ट करना चाहती हूँ, मैं आपके लिए आवाज बुलंद करना चाहती हूँ, मुझे कुछ हाथ में दीजिए। बट इट्स जस्ट देखें अब ये तबसरे हो रहे हैं टीवी पे कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं या दिस इज अनफॉर्चुनेट, उनके लिए भी बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। इसीलिए मेरा ख्याल है उनको आगाज ही
फैक्ट्स के साथ करना चाहिए था, वो फैक्ट्स जिनको वो सब्सटैंशिएट या जिनके बारे में वो कुछ कह सकती हैं। अब मैं दोबारा बता दूं, कहां पे झोल उनकी कहानी में जिसकी वजह से ये सारे सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने पार्टी टिकट्स के बारे में मैं आपको पहले सुना, दोबारा सुनाता हूं आपको कि हमें एनए टिकट उनको ऑफर हुआ, मुख्तलिफ चैनल्स में क्या बात की वो पहले वो सुन लें। आप ने NA1 का टिकट मांगा कल इमरान खान से? मैंने NA1 की टिकट का सिर्फ जिक्र किया था। मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, पार्लियामेंट्री बोर्ड अभी बना नहीं, इलेक्शन में 10 महीने हैं, मैं कैसे उनसे टिकट मांग सकती हूँ कि मुझे अभी पकड़ा दो हाथ में। मैंने आपसे रास्ता जुदा कर लेना, तो NA1 का टिकट मांगने की क्या जरूरत थी? मुझे वो चीज समझ नहीं आ रही, वो मुझे उसका लॉजिकल जवाब नहीं आ रहा। मैंने टिकट इस तरह मैंने उनको नहीं कहा, मैंने कहा ये सिचुएशन है आपके NA1 की और ये सूरत हाल है और ये टिकट मुझे मिलना चाहिए, और ये टिकट मैं रिकमेंड करती हूँ कि ये अगर मुझे दे दें तो मैं यानी अगर मैं इस पे लड़ूं तो फिर मैं KPK के अवाम छोड़नी थी। आपने अभी काशिफ अब्बासी के शो में ये माना कि आपने एक दिन पहले NA1 का टिकट मांगा था, क्या ये सही नहीं है? नहीं, काशिफ अब्बासी ने मुझसे ये बात निकलवाई, उन्होंने ये चीज निकाल ली ना, कुछ छुपा के तो नहीं रखी थी। देखिए, मैंने पार्टी टिकट नहीं मांगा जी। अमीर मुकाम साहब के बारे में और मुस्लिम लीग नून से राब्तों के बारे में जब सवाल पूछा गया कि जी आपका कोई राब्ता, ब्लैंकेट उन्होंने कहा कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, अस्यूम ये किया गया कि कभी आपसे राब्ता नहीं। बाद में अगले प्रोग्राम में जाके कहा हाँ जी मेरी बात हुई है अमीर मुकाम साहब के साथ, मुबश्शिर लुकमान साहब के शो में, जरा ये भी सुन लें। मैं हल्फन ये बात कह सकती हूँ कि मेरी PTI में आने के बाद अमीर मुकाम से कोई मुलाकात नहीं हुई, ये झूठ बोल रहे हैं। अमीर मुकाम से मेरी मुलाकात PTI ज्वाइन करने के बाद नहीं हुई है। किसने मुझे ऑफर अमीर किया मुकाम आपको? का फोन प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे नून लीग की तरफ से ऑफर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। किसने की ऑफर आपको? मुझे अमीर मुकाम ने फोन किया, लेकिन अमीर मुकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किया। मंडे को जी ये उन्होंने हमारे कम से कम देखें, उनकी स्टोरी बदलती जा रही है जो आगे जा रही है। पीपल्स पार्टी के टिकट की तो मैं आपको सुना चुका कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के टिकट के बारे में क्या कहा था कि उनको हालांकि 4 इयर्स अंडर एज पीपल्स पार्टी डिनाई कर रही है उसकी, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अंडर एज मिली। और यह भी आखिर में एक उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, मैं उसके ऊपर जाना ही नहीं चाहता। उन्होंने कहा मैं जानती हूँ खवातीन को टिकट कैसे मिलते हैं, नॉट रियलाइजिंग ये जिस साल इन्होंने PTI ज्वाइन की थी उसी साल इनको टिकट मुस्लिम MNA का मिला अपनी पार्टी से। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त आयशा गुलले इस वक्त मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इंटरव्यू दे रही हैं और मारिया मेमन पॉइंटेड आउट कि उन्होंने एक प्रोग्राम में भी ये कहा कि मुझे नईमुल हक साहब ने शादी का एक प्रपोज किया था शादी के लिए, वो इमरान खान साहब पर भी इल्ज़ाम लगा चुकी हैं। हमारे प्रोग्राम में अब जरा क्योंकि आखिर है, उन्होंने आके कहा कि जब मुझे पहली दफ़ा ये मैसेज आया मैंने वालिद साहब को बताया, उन्होंने मुझसे कहा कि खामोश रहो फिलहाल, और बाद में चल के उन्होंने ये भी कहा कि मसलहतन हम उस वक्त खामोश रहे। ये सुनिएगा उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में अब वो ये कह रही हैं कि वहां वो तशरीफ रखती हैं, और कहा कि जो ही पता चला मेरे वालिद साहब को वो सारे उठ के फौरन इमरान खान साहब की तरफ आ गए। सो ये जो तजादात की बात हो रही थी, पहले सुन ले उन्होंने क्या बात कही थी। मई में हम इलेक्ट होकर आए और अक्टूबर में मुझे मैसेज मिला। आपका रद्द अमल पहला क्या था? मेरा आपने किसी को बताया, किसी लीडरशिप को, खवातीन को शेयर किया हो किसी से? मैंने अपने वालिद साहब को बताया। कब? उसी दिन तो उनका मशवरा क्या था पहला आपको? उन्होंने कहा कि आप देखें और इसको अभी थोड़ा सब्र कर जाएं, उन्होंने ये कहा। और यहां पर उन्होंने आगे ये भी कहा कि मसलहतन खामोश हो गए। मैं बाहर से उसके बाद क्लोजिंग यहां पे करूंगा। मारिया आप जिक्र करिए कि स्टोरी फैलती जा रही है, स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता बदलती जा रही है। असल में पता है मुझे पर्सनली बहुत डिसअपॉइंटमेंट है काशिफ, बिकॉज मुझे याद है कि जब भी 2013 के बाद ये उभरी थी पहली मरतबा मीडिया में और डिफरेंट टॉक शोज में मैंने देखा, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज देखी, मैं पर्सनली बड़ी मुतासिर थी, क्योंकि मुझे हम सबको मालूम है कि मुश्किल होता है कि इतने नामसाइद हालात को पिछाड़ के आप इस तरह से मेन स्ट्रीम पे आए हैं और एकदम से आपको मीडिया से पजीराई मिलती है। और तब आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड, और मुझे याद है जिन इंटरव्यूज में बैठी थी तो वहाँ पे एंकर्स भी बड़े इंप्रेस्ड होते थे, यार कितना जबरदस्त बोलती है। लेकिन कल जब ये पूरा एक सवाल जवाब का सिलसिला मैंने देखा तो मुझे
بے حد مایوسی اس لیے ہوئی کہ یہ جو ایک فساد سا تھا, بڑی اسمارٹنس کا, وہ بڑے شیلونیس دکھائی دی. شی ڈنٹ تھنک دس تھرو. ان کا خیال تھا کہ جب وہ اس طرح کے الزامات لگائیں گی میڈیا ہاتھوں ہاتھ لے گا اور بس پھر نکل پڑے گی, لیکن اتنا آسان نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی طرح انگلی اٹھائیں گے دو تو قسم کے میڈیا ہے اس ٹائم, اور یہ صاحب پرابلم ہے. آپ نے بہت ہاتھ ہولا رکھا ہوا تھا کل میں جب دیکھ رہی تھی نا, بلکہ میں اسے کہہ رہی تھی کہ بڑا ایک ڈیسنٹلی, وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آگ کے دریا سے سوئم کر کے انٹرویو حاصل کرنے والی بات تھی. بڑے آپ نے ڈیسنٹلی سوالات بہت جگہ آپ کر سکتے تھے. دیکھیں مسئلہ یہ, خاتون نے ایک بڑا سیریس الزام بھی لگایا آپ کو. یہ ہم دیکھیں میرا پہلا انٹرویو تھا, پہلا دن ہے, تو آپ اس کو بیجر بھی کر سکتے ہیں کہ تم غلط ہو, تم جھوٹی ہو. لیٹ ہر ایکسپلین ہر سیلف. دیکھیں جو انہوں نے کہتی گئی اسی کے اندر خود بخود پھنستی گئی ہے نا جی. تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. اولیاء صاحب اب وہ اتنے بیانات اگر ہیں, ایک کام کریں, ہمیں آ کے وہ میسیجز دکھا دیں, پورا نیریٹو بدل جائے گا, ختم ہو جائے گا سب کا. کاشف آخری بات, چونکہ یہ شو بالکل ختم ہونے والا ہے, ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی پلیز کہ یہ جو ہراسمنٹ کا ایشو ہے بہت سیریس ایشو ہے, اور اس پورے معاملے کے بعد جو اس کو سیٹ بیک لگا ہے, بہت ساری لڑکیاں جو شاید ہمت کر کے کچھ بولنا چاہتی ہوں جب ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہو, آج کے بعد وہ شاید سوچیں گی سب سے بڑی وکٹم, سب سے بڑی کیجویلٹی اس میں یہ ہے وہ لڑکیاں جو جینوئنلی وکٹمز ہیں, اور آج کے بعد شاید وہ 10 مرتبہ سوچیں. جی اور یہ صاحب جی میں بالکل ٹھیک کہا ماریہ نے, بالکل ٹھیک کہا ہے کہ, اور مجھے بڑا ترس آتا ہے اس بچی پہ. اور سچی بات ہے کہ میں اس کو جب چہرے کے ایکسپریشن میں دیکھ رہا تھا اس وقت مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یا تو وہ کسی کیفیت کے اندر ہے, یا پھر ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ والدین بھی کسی سطح پہ مجبور کر لیتے ہیں کسی کو. مجھے کوئی جینون سی چیز نہیں لگتی, اور واقعی بہت بڑا نقصان پہنچے گا کہ اگر وہ جینونلی کوئی اس طرح کی بات آ گئی. یہ تماشا ہے جب تک پاناما نہیں شروع ہوتا. سر یہاں پہ کیا بات ہوتی, لیکن ابھی کیونکہ میرے سامنے سکرینز کافی ساری لگی ہیں, دنیا نیوز پہ خبر چل رہی ہے عمران خان صاحب مجھے بلیک بیری تحفے کے طور پہ دینا چاہتے ہیں. عمران خان کسی کو بلیک بیری کا چارجر تحفے کے طور پہ نہ دے, بلیک بیری کی طرف دینا عمران خان. وہ بالکل ٹھیک تھا عمران خان میں چاہتا ہے کہ بس میں جب ایک دفعہ جب ان کی شادی ہوئی تو ملاقات ہوئی تو چائے آ گئی. میں کہا جی تبدیلی آ گئی, اس گھر میں چائے ملنی شروع ہو گئی لوگوں کو, پہلے چائے نہیں ملتی. میں I just think کہ یہ complete it's becoming a mockery. She is becoming a mockery now. یہ اب خود اپنے کانڈکٹ ہی بجائے مجھے دو چیزیں جہاں کہیں بات ہے وہاں اپنے کوشچنز جو بھی آئے میسیجز وہ سامنے رکھیں. یہ جتنا طول دیں گی نے سارے قصے کو, طول دیں گی جتنا آپ اگر انٹرویو ٹو انٹرویو ہاپ کر کے نئے انکشافات لا رہے ہیں. معذرت کے ساتھ میرا دل بڑا دکھتا ہے, میں ہاتھ جوڑتی ہوں کہ میں غلط ہوں, مگر آپ صرف اور صرف اٹینشن سیک کر رہی ہیں. ابھی اس طرح نہ کریں. میں خود ایک باپ کی بیٹی ہوں, اینڈ میں ایک ایسے پروفیشن میں ہوں اور پہلے بھی تھی جدھر اتنا ایکسپوجر ہے. میرے والد مجھے ہر جگہ اسکورٹ کرتے تھے. آج آپ نے ایک والد اور اس کا اسکورٹ کرنے کو اور آپ کے اوپر سرپرستی رکھنے کو اس کو بھی مذاق بنا دیا, سیاسی مصلحت کہہ کے, اور پھر بیانات چینج. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ میسیج سامنے رکھیں اور اس کا ایک ٹیکنیکل اس کا فورنزک ہو جانا چاہیے, ایک آڈٹ یا انالیسس, اور اس کے بعد بات ختم ہو جانی چاہیے. صرف جیو والوں کو نہ دکھائیں, باقیوں کو بھی دکھائیں, سب کو دکھائیں. مطلب یہ پروگرام میں کوئی جیو والا کہہ دے, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پروگرام میں جس پروگرام میں تھے وہاں پر کہا گیا کہ جی میں نے دیکھے, ہم بھی کہہ سکے یار ہم نے بھی میسیج. وہاں یہ بھی کسی نے سنایا کہ انہوں نے ایک اینکر کو جا کے یہ کہا کہ جی میں یہاں بالیاں اور زیور پہن کے آئی تھی. یہ باتیں بھی انہوں نے آن ایئر کی ہیں. آئی تھنک بہتر ہو آپ اپنے فیکٹس لا کے سامنے رکھیں. یہ جو بیسے سائیڈ پہ ہو رہی ہیں یہ ختم ہو جائے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.